22वें काव्य से प्रारंभ करते हैं। कोपावेशो न तव न तवक क्वापि देव प्रसादो। कोपावेशो न तव न तवक क्वापि देव प्रसादो। व्याप्तं चेतस तब ही परमो पेक्ष ऐवानपेक्षम। व्याप्तं चेतस तब ही परमो पेक्ष ऐवानपेक्षम। आज्ञावश्यन् तदपि भुवनन् सन्निधिर्वैरहारी। आज्ञावश्यन् तदपि भुवनन् सन्निधिर्वैरहारी। क्वैवं भूतं भुवन तिलकप प्राभवन् त्वत्परेषु। क्वैवं भूतं भुवन तिलकप प्राभवन् त्वत्परेषु। कोपावेशो न तव न तव क्वापि देव प्रसादो। कोपावेशो न तव न तव क्वापि देव प्रसादो। व्याप्तं चेतस तव ही परमो पेक्ष ऐवानपेक्षम। व्याप्तं चेतस तव ही परमो पेक्ष ऐवानपेक्षम। आज्यावस्यं तदपि भुवनं सन्निधिर्वैरहारी। आज्यावस्यं तदपि भुवनं सन्निधिर्वैरहारी। क्वैवं भूतं भुवन तिलकप प्राहुवन् तत्परेषु। क्वैवं भूतं भुवन तिलकप प्राभुवन् त्वत्परेषु। कोपावेशो न तव क्वापि देव प्रसादो। व्याप्तं चेतस तव ही परमो पेक्ष ऐवानपेक्षम। आज्यावस्यं तदपि भुवनं सन्निधिर्वैरहारी। क्वैवं भूतं भुवन तिलकप प्राभवन् तत्परेषु। इस 22वें काव्य में आचार्य वादिराज महाराज भगवान की अतुलनीय प्रभावक वीतरागता का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कोप आवेशो न तव, आपका किसी के ऊपर क्रोध भाव नहीं है। ना क्वापि देव प्रसादो, हे देव संबोधन करते हुए कि आपका किसी के ऊपर प्रसन्नता का भी भाव नहीं है। ना आप किसी से राग करते हैं और ना किसी से द्वेष करते हैं। व्याप्तम चेतः तव ही परम उपेक्षा, आपका जो चित्त है, मन है, वो परम उपेक्षा से, अत्यंत उदासीता से व्याप्त है। और अनपेक्षम, और आपको किसी से कोई अपेक्षा भी नहीं है, स्वार्थ रहित है। तदपि आज्ञावश्यम भुवनम, फिर भी जो ये लोक आपकी आज्ञा में चलना चाहता है, आपकी आज्ञा के अधीन है,
और सन्निधिर बैरहारी, आपकी समीपता, आपकी निकटता बैर को हरने वाली है। जात्य बैर भी अपने बैर को भूल जाते हैं। भुवन तिलक भगवान का फिर संबोधन है कि आप तीन लोक के तिलक स्वरूप हो। आप लोग अपने अपने घर के भवन के तिलक होते हैं, लेकिन भगवान पूरे लोक के, तीनों लोकों के श्रेष्ठ हैं, तिलक स्वरूप हैं। एवं भूतम यानी इस प्रकार का प्राभवम यानी प्रभाव जो है, तत्परेषु व कि आपके अलावा और कहीं ऐसा प्रभाव हो सकता है। अन्य संसार में कोई जितने भी देवी देवता कहलाते हैं, ऐसा प्रभाव और कहीं मिल सकता है क्या? अर्थात नहीं मिल सकता। तो यहाँ भगवान की अतुलनीय वीरता का वर्णन किया है। पुनः अपन देखें कि भगवान आपका किसी के ऊपर क्रोध भी नहीं है और आप किसी पर प्रसन्न भी नहीं हैं। आपका चित्त परम उपेक्षा से, बिना किसी अपेक्षा के स्वार्थ रहित व्याप्त है। फिर भी ये लोक आपकी आज्ञा के अधीन होने को तत्पर है और आपके सानिध्य को पाकर के वैरी भी अपने वैर को भूल जाते हैं। इस प्रकार का प्रभाव हे भुवन तिलक आपके अलावा संसार में कहीं और मिल सकता है क्या? अर्थात नहीं। तो यहाँ अपन संसार में जब देखते हैं तो कोई किसी की प्रसन्नता करता है तो वो व्यक्ति उस पर प्रसन्न हो जाता है, और कोई किसी की निंदा करता है तो व्यक्ति रुष्ट हो जाते हैं। ये पूरे संसार का ही दिग्दर्शन इसके माध्यम से होता है। लेकिन जहाँ साम्य भाव, वीतरागता का दर्शन होता है, वहाँ पर शत्रु के ऊपर रुष्ट नहीं होते और मित्र के ऊपर प्रसन्न नहीं होते। संसार की स्थिति के बारे में एक प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल हुए हैं। बड़े अच्छे वक्ता थे वो, और उनकी स्पीच बहुत सुनने के लिए लोग लालायित रहते थे। एक बार उनकी स्पीच पार्लियामेंट में होने वाली थी और उस समय में वो पीएम नहीं थे, तो उनकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। पुराना जमाना था, कोई मोबाइल आदि की व्यवस्था नहीं थी कि अब वहाँ से किसी से कांटेक्ट कर सकें। और उन्होंने एक टैक्सी वाले को निवेदन किया कि हमको पार्लियामेंट ले चलो। वो उनको पहचानता नहीं था चेहरे से, लेकिन नाम से जानता था। और उसने कह दिया कि मैं आपके साथ नहीं चल सकता। उन्होंने पूछा क्यों? तो उसने कहा कि आज चर्चिल की स्पीच आने वाली है, रेडियो पर मैं स्पीच सुनूंगा, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चल रहा। चर्चिल से ही बोल रहा है कि हमें चर्चिल की स्पीच सुनना है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चल सकता। चर्चिल जब अपनी कि मेरी स्पीच इतनी प्रसिद्ध हो गई है कि ये अपने व्यवसाय को ठुकरा रहा है, तो वहाँ पर फूल करके कुप्पा हो गए। फिर भी जाना जरूरी था, तो उन्होंने एक भारी नोट निकाल करके उसके सामने घुमाया। उसने देखा, फिर भी कह दिया कि नहीं, मैं तो स्पीच सुनूंगा। फिर और भारी नोट घुमाया, तो उसने कहा कि ठीक है, बैठ जाओ। वो पीछे बैठ गए, गाड़ी चलने लगी। और चर्चिल ने चलते समय में उससे पूछा, क्यों भाई, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें आज स्पीच सुनना है, अब क्या हुआ? तो उसने कहा कि चर्चिल को मारो गोली, हमें तो पैसे से मतलब। जब उन्होंने चर्चिल ने सुना, तो उस समय में जो पहले फूल करके कुप्पा हो रहे थे, जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो, सारी हवा निकल गई।
वहां पर मन में ऐसे आ रहा था उसके प्रति कि अभी जो प्रसन्नता कर रहा था, मैं उस पर फूल रहा था, अब इसकी निंदा सुन करके मेरे मन में विद्वेष का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो ये पूरे संसार की ही स्थिति है। लेकिन जहाँ वीतरागता का वर्णन आता है, तीर्थंकर प्रभु का क्या, साधुओं के भी जीवन में, आचार्य कुंद महाराज ने लिखा है प्रवचन सार में, सम सत्तु बंधु भग्गो सम सुह दुखो पसंस निंद समो सम लोठ कंचणो पुण जीवित मरणे समो समणो। यहाँ पर सारी विपरीतताओं में भी और अनुकूलताओं में भी वो समान बने रहते हैं, क्योंकि साम्य को ही धर्म कहा है। एक विद्वान के बारे में कल हमने आपसे कहा था, पंडित जगन मोहन लाल जी के बारे में, जो बहुत अच्छे वक्ता थे। जब अजमेर में सर्वधर्म सम्मेलन हुआ तो वो उसमें गए हुए थे और वहाँ पर उन्होंने आस्तिक की व्याख्या करते हुए कहा कि यदि कोई ऐसा कहे कि हमारे धर्म ग्रंथ को जो माने वो आस्तिक है और जो ना माने वो नास्तिक है, तो सब एक दूसरे के लिए नास्तिक ठहर जाएंगे। लेकिन वास्तव में आस्तिक कौन? जो लोक के बारे में, परलोक के बारे में, आत्मा के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में यदि विश्वास करता है वो आस्तिक होता है। यदि ऐसी दृष्टि ली जाए तो वो सही परिभाषा होती है। और जब उन्होंने अपनी स्पीच दे ली और वहाँ पर अजमेर की दरगाह के मौलवी भी आए हुए थे और उन्होंने पंडित जी से निवेदन किया कि कल आप हमारी दरगाह में आकर के प्रवचन करो। तो पंडित जी ने सोचा कि भैया कैसे जाएं वहाँ पर। तो पंडित जी ने कह दिया कि कल सुबह हमारा जैन मंदिर में प्रवचन होगा, यदि आप वहाँ पर आओगे तो शाम को हम आपके यहाँ जाएंगे। और ऐसा हुआ कि सुबह सुबह मौलवी साहब जैन मंदिर में प्रवचन सुनने के लिए पहुँच गए। अब पंडित जी ने वहाँ पर प्रवचन किया और उसमें उन्होंने यशोधर महाराज का उदाहरण सुनाया कि जिनके गले में राजा सैनिक ने सर्प डाला मरा हुआ और उसके पहले उसने जंगली कुत्तों को उनकी ओर छोड़ा था, लेकिन जब उनके आभा मंडल में वो जंगली कुत्ते प्रवेश करते हैं तो बिल्कुल पालतू पशु के समान उनके चरणों में जाकर के बैठ जाते हैं। और उस समय में राजा सैनिक को अपनी हार लगी तो उसने एक मरे हुए सांप को जो है उनके गले में डाल दिया। महाराज ने उपसर्ग समझ करके कि जब तक ये उपसर्ग दूर नहीं होगा मैं ध्यानस्थ रहूँगा, और उनके चेहरे पर कोई भी विकृति के भाव नहीं आए। राजा सैनिक चले गए और रात में चेलना ने जब कहा कि ऐसी ठंड में वो कैसे सहन करते होंगे, तो उस समय में राजा सैनिक कहते हैं कि किसकी बात कर रही हो? तो वो कहती है कि दिगंबर साधुओं की साधना की बात कर रही हूँ। हमारा हाथ थोड़ा सा रजाई के बाहर रह जाता है तो ठंड में अकड़ जाता है। वो कैसे वन में ऐसी साधना करते होंगे। तो उस समय में राजा सैनिक कहते हैं कि कहीं गुफा में छुप कर के अपनी ठंड को मिटा लेते होंगे। तो उन्होंने चेलना ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। और उस समय में राजा सैनिक कहते हैं कि आज मैं एक मुनिराज के गले में सर्प डाल करके आया हूँ, वो तो कहीं भाग गए होंगे, कहीं छुप गए होंगे, ठंड के कारण कहाँ खुले में बैठे होंगे। जैसे ही रानी चेलना सुनती है वो उसकी नींद गायब हो जाती है, सारे वस्त्रों को दूर करके, और वो जो है जिनको ओढ़ करके ठंड मिटाने के लिए ओढ़ा था खड़ी हो जाती और कहती है कि शीघ्रता से वहाँ चलो। और वहाँ जा कर के देखते हैं तो उन जहाँ पर मरे हुए सर्प को डाला था उसके
रक्त के माध्यम से वहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ महाराज के शरीर पर चढ़ चुकी थी और उसने वहाँ पर कुछ शर्करा आदि का प्रयोग करके और उन चींटियों को वहाँ से दूर किया। और जब उनके गले से सर्प हटा दिया गया, महाराज ने सोचा उपसर्ग दूर हो गया है, और तब तक जो है प्रभात काल हो गया था। और उस भोर में महाराज ने अपनी आंखें खोली और उस समय में चेलना रानी उनको नमोस्तु करने के लिए पास में गई और इशारा किया अपने पति को कि आओ नमोस्तु करते हैं। और राजा श्रेणिक भी उस रानी के साथ में जाकर के नमोस्तु करते हैं। महाराज वहाँ पर आशीर्वाद में कहते हैं उभयोर धर्म वृद्धि रस्तु, दोनों के लिए धर्म वृद्धि की प्राप्ति हो। सुन करके वहाँ पर राजा श्रेणिक के लिए जैसा आश्चर्य हो रहा था वैसे ही मौलवी साहब को भी आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि उन्होंने भी संसार में जिस प्रकार से कहाँ पर राग और देश की परिणति होती है उसी से परिचित थे, ऐसी वीतरागता से वो परिचित नहीं थे। और उन्होंने कहा कि क्या ऐसा भी संभव हो सकता है। यहाँ पर कहा गया है कि भगवान ऐसा प्रभाव इस संसार में आपके अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। तो उस समय में वो मौलवी वहाँ पर कहता है कि ऐसी जो है वीतरागता के दर्शन मैं करना चाहूँगा, ऐसे मुनियों के दर्शन करना चाहूँगा। और उस समय जैसा कि पहले कह दिया था कि यदि आप हमारे यहाँ पर आओगे प्रवचन सुनने तो शाम को हम चलेंगे। अब पंडित जी ने उस समय में वहाँ पर सरसेठ सोनी जी उनसे जो है चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि आपके साथ में बहुत सारे श्रावक भी वहाँ पर जाएंगे। तो 400 के लगभग श्रावक उनके साथ में उस दरगाह पर प्रवचन के लिए गए और कम से कम 4-5 हज़ार लोग उस मौलवी ने वहाँ पर एकत्रित किए। तो उन्होंने वहाँ पर राष्ट्रभक्ति, भाईचारे के ऊपर और फिर अहिंसा धर्म के ऊपर भी उन्होंने व्याख्यान किया। और उस समय में बतलाया कि किसी छोटे से बच्चे के सामने यदि 2 चीज़ें रखी जाएं, एक खरगोश को रखा जाए और एक सेवफल को रखा जाए, तो बच्चा किसके साथ में खेलेगा और किसको खाएगा। जिस बच्चे ने कभी भी दोनों को नहीं देखा है वो स्वाभाविक रूप से उस खरगोश के साथ में खेलने लगेगा और उस सेवफल को उठा करके अपने मुख के अंदर रखने का प्रयास करेगा। तो ये सिद्ध करता है कि प्रकृति से मनुष्य जो है शाकाहारी है। और शाकाहारी की और भी पहचान है कि उनके दांत जो हैं नुकीले नहीं होते। चाहे आप श्वान के देखो, चाहे बिल्ली के देखो, चाहे शेर के देखो, उनके सबके दांत नुकीले होते हैं। और कहा कि उनकी पानी पीने की जो पद्धति रहती है शाकाहारी की अलग रहती है, और जो मांसाहारी होते हैं वो जीभ के माध्यम से बार बार जीभ को निकाल करके लप लप करके पानी पीते हैं। और फिर उन्होंने बतलाया कि आप लोग ऐसा मानते हो कि ये पूरे संसार को खुदा ने बनाया है, तो इस खुदा की जो बनाई हुई इस सल्तनत में जिन पशुओं को भी खुदा ने बनाया है उनको आप क्यों नष्ट करते हो। इस प्रकार का उपदेश उस दरगाह में वो दे करके आए। कई दिनों तक जो न्यूज़पेपर थे अखबार में वो चर्चा वहाँ पर चलती रही। तो ऐसा जो प्रभाव यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि भगवान आपका जो प्रभाव है वो ना किसी पर आप क्रोधित होते हो और ना किसी से प्रसन्न होते हो। आपका जो चित्त है वो परम उपेक्षा से, उपेक्षा का भाव जो होता है वहाँ पर राग द्वेषो रपणिधानम उपेक्षा, राग और द्वेष से ऊपर उठने का भाव उपेक्षा कहलाता है। और आपको किसी से कोई स्वार्थ भी नहीं है और फिर भी जो है सारा लोक आपकी आज्ञा में चलना चाहता है। जहाँ कोई जिसकी आत्मा में राग द्वेष की परिणति नहीं होती
और जो शांत भाव से भरा होता है उसको देख करके बहुत सारे लोग उस शांति और सुख की अनुभूति करने के लिए उनकी शरण को लेना चाहते हैं। आचार्य श्री के प्रभाव को देखो, पहले भी जो है हजारों हजारों साधु संग में होते थे और वो आचार्य की आज्ञा में चलते थे। तो यहाँ भी आचार्य श्री के वीतराग स्वरूप को देख करके इतने बड़े का संघ का संचालन वहाँ पर बिना किसी राग द्वेष के माध्यम से होता रहता है। तो ऐसी ही बात यहाँ पर कही गई है कि फिर भी जो है पूरा लोक आपकी आज्ञा में चलने के लिए तैयार रहता है। और साथ में कहा कि भगवान आपके सानिध्य को पाकर के जात्य बैर भी बैर को भूल जाते हैं। पहले हमने सुनाया था विधान के समय कि एक पूर्णघन नाम का राजा, जिसने सहस्र नयन नाम के राजा से वहाँ पर उसकी कन्या को अपने विवाह के लिए आमंत्रण मांगा, तो वहाँ पर उसने जो है उसको ठुकरा दिया, क्योंकि उसको बतलाया गया था कि उसकी पुत्री चक्रवर्ती की पटरानी बनेगी और उसने उस कन्या को प्राप्त करने के लिए आक्रमण कर दिया। और यहाँ युद्ध में उसकी बड़ी सेना को देख करके और हृदयाघात से वो राजा पुत्री का पिता मरण को प्राप्त हो गया। और वो कन्या का जो भाई था अपनी बहन को लेकर सुरक्षा के लिए जंगल चला गया और वहीं पर दूसरे चक्रवर्ती सगर नाम के वहाँ पर आए और उस कन्या के साथ में विवाह करके यानी वो पटरानी के पद को प्राप्त हो गई। तो जब जीजा का रुतबा बढ़ा तो साले का रुतबा तो बढ़ना ही था। कहते भी हैं कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। तो वो साले की बात को मान करके कि मैं अपने पिता का बदला लेना चाहता हूँ, चक्रवर्ती ने अपनी सेना वहाँ भेजी और उस समय में वो शत्रु राजा जिसने इसके पिता का वध किया था, इसने उसका वध कर दिया। और उसका एक मेघवाहन नाम का एक पुत्र था, वो वहाँ से भागता है और उसको देख करके ये उसके पीछे जाता है। लोग रोकते हैं कि जो क्षत्रिय होते हैं भागते हुए के पीछे नहीं जाते, लेकिन वो सोचता है कि जब मैं चक्रवर्ती का साला हूँ तो चक्रवर्ती का जब 6 खंड का आधिपत्य है तो इसको कौन शरण देगा। और वो भागता भागता जब जाता है तो उसको अजितनाथ भगवान का समो शरण दिखलाई देता है और उस समय में अपनी रक्षा के लिए उसमें प्रवेश कर जाता है। और जब वहाँ पर पहुँचता है अष्टम भूमि में तो वो भूल जाता है कि मेरे पीछे भी कोई आ रहा है। वो तो भगवान को देख करके उनकी वीतरागता के प्रभाव से आभा मंडल में भक्ति में लीन हो जाता है और पीछे पीछे ये भी पहुंचते हैं और ये भी उस समोषण के प्रभाव से कि मैं किस लिए आया हूँ भूल जाते हैं और ये भी भगवान को देख करके उनकी भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। जब सगर चक्रवर्ती प्रश्न करते हैं कि इन दोनों में वैर का क्या कारण है, तो उस समय में और साथ साथ में पूछते हैं कि मेरा अपने साले के प्रति इतना राग क्यों है, तो बोलते हैं कि ये दोनों पहले तुम्हारे पूर्व में शिष्य थे, तुम पढ़ाने वाले पाठी थे और ये तुम्हारे पास में दोनों पढ़ते थे। और इनमें बैर का कारण कि एक ने जाकर के एक गाय को खरीदने के लिए तय किया कि इतने में हम खरीदेंगे, हम पैसे लेकर के आते हैं, और दूसरे ने कहा कि हम इससे ज़्यादा देते हैं तुम हमें दे दो। और उसके कारण में दोनों में लड़ाई हुई और दोनों ऐसी लड़ाई में कि दोनों ही मरण को प्राप्त हो गए। कई भवों में बैरी बनते बनते इस भव में भी वो बैर की परंपरा चल रही है और इनके पिताओं में भी बैर था, उसके कारण में वो स्थिति बनी। और तुम्हारा इस साले के पूर्व में जो शिष्य था उसके प्रति विशेष राग था, तो इस भाव में भी वो राग की परिणति है। तो ऐसी जो परिणति जहाँ पर समो शरण में पहुँचने पर जात्य बैर भी
बैर को भूल जाते हैं। ऐसा प्रभाव भगवान आपका और सबके ऊपर जो वीतरागता का भाव, आपका चित्त परम उपेक्षा से युक्त है। हे भगवान, ऐसा प्रभाव हे भुवन तिलक आपके अलावा इस संसार में कहीं और देखने के लिए क्या मिल सकता है, अर्थात वो कहीं पर नहीं मिल सकता। तो इस प्रकार के भावों से यहाँ पर स्तुति की है। एक और प्रसंग अभी हमने एक दिन कर्मानंद जी के बारे में सुनाया था, जो वैष्णव थे और जिन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया था। जब बरनी जी का गर्मी के समय में ग्वालियर के आसपास बिहार चल रहा था और वो उस समय में दोपहर में बिहार करके एक कहीं पर उनका स्वाध्याय वो कर रहे थे, और उस समय में गर्मी में बिहार हुआ था, तो वहाँ पर शरीर में जो है थोड़ी सी बेचैनी तो थी, लेकिन फिर भी सबके मन वहाँ पर बड़े प्रसन्न थे भगवान के दर्शन करके। और उस समय में कर्मानंद जी वहाँ पर पहुँचे और अपने स्वभाव के अनुसार उन्होंने जाकर के बरनी जी की वहाँ पर जो है निंदा करना प्रारंभ कर दिया। और उस समय में भी उन्होंने देखा कि बरनी जी के चेहरे पर कोई भी म्लानता नहीं आई, वो बिल्कुल शांत गंभीरता से भरे रहे और उनके चेहरे पर माधुर्य वैसा का वैसा बना रहा। और संग में और भी व्रती त्यागी थे, तो उन सबको क्षोभ हो गया कि ये गालियां दे रहे हैं एक प्रकार से, और उनके क्षोभ को देख करके कर्मानंद जी को और मजा आया, तो उन्होंने और जो है खरी खरी सुनाई। लेकिन देखा कि बरनी जी के भावों में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और उस समय में जब वो सुना करके थक गए, तो बरनी जी ने सब जितने भी थे व्रती वहाँ पर उन सबको बुला करके और अपनी एक डायरी निकाल करके उसमें लिखते हुए कहा कि अभी कर्मानंद जी ने हमारी गलतियाँ बतलाई हैं और मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं इन गलतियों से युक्त हूँ और मैं उन्हें दूर करने का प्रयास करूँगा। और इनके बारे में जब इन्होंने गलतियां हैं और बतलाई हैं, तो इनके बारे में किसी को क्रोध नहीं करना चाहिए। ऐसा जब उन्होंने कहा, तो उस समय में कर्मानंद जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनकी वीतरागता को देख करके उनके प्रति मेरा जो श्रद्धा का भाव और बढ़ गया, और बाद में उस वीतरागता के प्रभावित होकर के उन्होंने बरनी जी से ही दिल्ली में जो है क्षुल्लक दीक्षा ली। पहले उन्होंने सूर्य सागर जी महाराज से 7 प्रतिमा के व्रत लिए थे और उन्हीं की आज्ञा लेकर के उन्होंने राखी के दिन बरनी जी से क्षुल्लक के व्रत लिए थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर वो वाला भाव भी कि जो वीतरागता से भरे होते हैं उनकी शरण को भी जो है जीव लेना चाहते हैं, वो भी इस दृष्टांत में पूरी तरह से घटित हो रहा है। पुनः अपन इसका पाठ करेंगे। कोपावेशो न तव क्वापि देव प्रसादो व्याप्तं चेतस्तव हि परमोपेक्षैवानपेक्षम् आज्यावस्यं तदपि भुवनं सन्निधिर्वैरहारी क्वैवं भूतं भुवन तिलक प्राभवं तत्परेषु स्तोत्र ये निराला भवरोग हरने वाला कल्याण कल्पद्रुम ये प्रभु गुण की है ये माला स्तोत्र ये निराला जिनवर है वीतरा
नहीं क्रोध हर्षधारी, फिर भी है वश में त्रिभुवन, सामीप्य वैरहारी। ऐसा प्रभाव जग में कहीं और मिलने वाला, कल्याण कल्पद्रुम ये प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला, अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभ